गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट्स का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसमें हम कुछ एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टी के भी बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा हमने जो पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और किसी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, और हमने कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी हमने बात किया था। अगर किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है और हमें ईएस्ट वे में कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने स्क्वायर रूट और स्क्वायरिंग जो नंबर मैंने दिया था, ठीक है ना, वो आप लोग रिमेंबर किए होंगे। मैंने बोला था ये 1 से 30 तक आपको याद कर ही लेना है। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने के पहले थोड़ा प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो इसका प्रॉपर्टी ये देखिए, इसका कुछ प्रॉपर्टी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर इन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि बेटा इसमें जैसे अगर हम बोलें ऐसे कि अगर ऑड नंबर 1 प्लस ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। तो बेटा ये कितना इसमें हो रहा है, ये नेचुरल ऑड नंबर। तो 1 2 3 4 ये 4, तो यानी 4 स्क्वायर, इसी की बात कर रहा है वो। ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ जितना ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से जितना शुरू हो रहा है, और ये जितना ऑड नंबर होगा उसका अगर हम सम करेंगे तो उसके नंबर का स्क्वायर के बराबर होगा, नंबर ऑफ ऑड नंबर। यानी अगर इसमें 4 ऑड नंबर है, कंटिन्यूस 4 नंबर है, जैसे 1 2 3 4, तो लगातार है, इसलिए हम 4 स्क्वायर। अब इसको देख लेते हैं। तो बेटा 3 1 4 5 9 7 16, देख लीजिए आप काउंट करके, 16 बराबर 16 हो गया ये। तो एक प्रॉपर्टी है, आप इसे जान लीजिए। अब देखिए, जैसे अगर हम बोलें कि 1 3 5 7 9 11, ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम काउंट कर लेंगे, और कंटिन्यूस होना चाहिए और नंबर ये 1 से शुरू होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी है ये। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 4 5 9 7 16 और 9 25 और 11 36, तो ये 36 बराबर 36। तो ये मतलब एक प्रॉपर्टी है। और जैसे और अगर हम देखना है तो देख लीजिए, जैसे अगर हम बोले बेटा 1 3 5 7 9 11 13 15, तो बेटा अब इसका हमको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो बस यहाँ से देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कंटिन्यूस नंबर का एडिशन है यहाँ पे। तो बस 8 स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक प्रॉपर्टी है ये, जोड़ लीजिए, 4 5 9 7 16 और 9 25 11 36, तो ये 36 और ये बेटा ये 28, तो बेटा ये हो गया 64, और यहाँ भी हो गया हमारा 64, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो एक प्रॉपर्टी है, इसे आप जान लीजिए कि किसी भी सम अगर n ऑड नंबर का है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है ना, स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। तो यानी जब भी हम किसी नंबर का, वैसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसके लास्ट में 0 हो, तो हमेशा इवन 0 ही आएगा। ठीक है ना, इवन 0। अगर हम बात करें जैसे बेटा अगर हम बोले 10 स्क्वायर, तो इसमें 1 0 है इस डिजिट में, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसका लास्ट में 1 0 है, तो इसमें बेटा डबल 0 आ जाएगा। यानी ये कह रहा है कि ये दो जो 0 आया ये इवन नंबर होगा। ठीक है ना,
तो ये क्या है बेटा, इवन। अगर हम बोलें बेटा 100, अगर 100 का स्क्वायर करें तो बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक इवन नंबर है 4। ये 4 जो जीरो आ रहा है ये क्या है, इवन नंबर है। उसी तरह से अगर हम बात करें बेटा, अगर ये 1000, तो देखिए इसका स्क्वायर ये ऑड है, ये जीरो क्या है बेटा, 3 है, यानी ऑड है, ठीक है। तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये इवन जीरो आएगा लास्ट में। देखिए अब जैसे ये हो जाएगा कितना, 3 और 3 6, तो बेटा ये 6 नंबर जो आया वो क्या हो गया, ये हमारा ये इवन नंबर हो गया, ठीक है ना। इवन 6 नंबर, जो ये इवन 6 आया है ये, तो ये बेटा, तो ये वही बोल रहा है कि स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर। अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे जिसमें जीरो हो तो वो केवल इवन नंबर ही आएगा, ठीक है ना। ये जीरो की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा ये प्रॉपर्टी है। उसी तरह से अगर हम बेटा, अगर हम देख लें ये, अगर चलो 4 का देख लेते हैं एक बार, इसका स्क्वायर, तो बेटा इसी तरह से इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 जीरो है तो यहाँ पे 8 जीरो हो जाएगा, 4 2 6 2 8। तो ये भी बेटा 8 जीरो जो आ रहा है ना, 8 जीरो, ये क्या है, इवन है, इवन जीरो, ठीक है ना, इवन नंबर है। तो कहने का मतलब है कि इसका जीरो का संख्या, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये जब स्क्वायरिंग किसी नंबर का करते हैं जिसमें जीरो हो, तो उसका जो नंबर मिलता है हमें, वो नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है, तो इवन नंबर होता है। तो इसे आप एक प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब एक तीसरा प्रॉपर्टी इसका ये बोल रहा है कि द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन। जैसे अगर बेटा हम बात करें कि ये 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा। 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये 225, यानी ये क्या है, ये भी ऑड नंबर है, ठीक है ना। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो उसी का बात कर रहा है ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड है। तो यही बोल रहा है, जैसे अगर हम बोलें कि बेटा 10 का स्क्वायर तो 100, तो ये क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। ये भी क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है ना। अगर हम बोले कि नहीं 12 का स्क्वायर कीजिए तो 144, तो बेटा ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, ये क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है ना। हम बोले नहीं 13 का स्क्वायर बोलिए तो बेटा 169, तो ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है, ठीक है ना। ये ऑड नंबर है तो ये भी ऑड नंबर दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस साइड में अगर कोई नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं और वो नंबर अगर इवन है तो उसका रिजल्ट भी इवन ही आएगा। अगर वो नंबर ऑड है तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा, ठीक है ना। तो ऑड का ऑड आएगा, इवन का इवन आएगा। तो इसको आप पूरा इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर ये ऐसा आता है क्वेश्चन तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और कुछ याद करना नहीं है। कोई इवन नंबर ले लीजिए, कोई ऑड नंबर ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा कि ऑड आएगा, ऑड का ऑड होगा, इवन का इवन होगा। तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ भी कोई भी इसमें जो प्रॉपर्टी है आप उसको एग्जाम्पल रख के आप सॉल्व कर लें, ठीक है, टेस्ट कर लें, कोई रटना वटना नहीं है इसमें, ठीक है ना। कोई एग्जाम्पल से आप चेक कर लें और बस वही प्रॉपर्टी है उसका। तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये चौथा प्रॉपर्टी है, बस जान लीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। द स्क्वायर्स ऑफ एन ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। ये बोल रहा है कि किसी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर के सम में लिखा जा सकता है। जैसे बेटा अगर हम बात करें जैसे 21 का स्क्वायर, तो बेटा 21 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 441, हमने याद किया है जैसे कि। तो ये 441 को 2 कंसेक्यूटिव नंबर में लिखा जा सकता है। कैसे, तो आप क्या कीजिए, ये 441 में से 1 माइनस कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 440, इसको हाफ कर लीजिए, 220, तो एक मेरा मिल गया 220, एक उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 221 हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा
हम किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को बेटा क्या करेंगे, किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बेटा बोले 23 का स्क्वायर करिए तो ये बेटा 529, ठीक है ना। तो 529 है तो क्या करें, तो कोई बात नहीं 530 कर लीजिए, इसमें एक जोड़ लीजिए, 530 कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 पचे 10, तो 1 265 हो जाएगा, तो 1 264 हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ लीजिए, 5 4 9, 6 6 12 5। तो कहने का मतलब कि आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, बस अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नंबर आएगा उसमें एक जोड़ देंगे। अगर आप ऐड कर रहे हैं, हमने ऐड क्यों किया कि थोड़ा 530 को कटाने में अच्छा रहेगा, हाफ करने में इजी रहेगा, तो कोई बात नहीं, हमने एक जोड़ दिया, जितना नंबर आया उसमें एक माइनस कर लेंगे। तो ये सब नंबर है, ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एक देख लेते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 121, तो इसमें से एक माइनस कर लीजिए, तो 120 है, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए 60, तो बेटा एक हो जाएगा 60, एक हो जाएगा 61। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी ऑड नंबर को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 121 जो आ रहा है उसको हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर, अब देखिए ये 60 और 61 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, तो इसके सम के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर को किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बस एक प्रॉपर्टी के रूप में देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आगे कैलकुलेशन में, तो मतलब इसको आप समझ लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन में आ रहा है तो आप इसको बस 1 प्लस माइनस करके हाफ कीजिए और इसमें जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमको नहीं लग रहा है कि कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बेटा 15 का स्क्वायर था 225, तो बेटा क्या हो जाएगा, आप अब इसमें हम क्या करें, एक जोड़ दीजिए या माइनस कर लीजिए। तो अगर आप माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 224, इसको आप हाफ कर लीजिए तो 112, तो एक नंबर क्या मिल जाएगा हमें एक नंबर मिल गया 112, तो एक मिल जाएगा कितना 113, बस। तो आप जोड़ के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब इस तरह से ये कंसेक्यूटिव नंबर मिल गया, और इसको हम अगर ऐड करेंगे तो बेटा ये 225 हो जाएगा, ठीक है ना। तब यही प्रॉपर्टी है, छोटा मोटा प्रॉपर्टी है, ठीक है। और हम लोग देखे थे एक 2n वाला कि किसी नंबर, 2 कंटिन्यूस नंबर का स्क्वायर, जैसे अगर हम बात किए थे कि अगर 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर अगर ऐसा है तो उसके बीच में कितने नंबर होंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। तो ये इसको हमें ध्यान में रखना है। तो हम यही देखे थे कि अगर n हो, यहाँ n+1 हो और इसका स्क्वायर करते हैं तो उसके बीच में जितने नॉन स्क्वायरिंग नंबर मिलते हैं वो किसके बराबर होता है बेटा, ये 2n के बराबर होता है। तो यानी यहाँ पे कितना नंबर हो जाएगा, यानी ये 144 हो जाएगा, 169। तो बेटा इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो ये 2n, यानी 2 गुणे 12 यानी 24, और ये n कहाँ से आया बेटा, ये n आया यहाँ से, ठीक है ना, ये 12 है n, ठीक है ना। तो n बराबर 12, 12, तो ये 24 नंबर, तो ये काम का है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। तो बेटा ये हमारा 6.1 क्वेश्चन है। तो देखिए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम बोल रहा है कि क्या डिजिट यूनिट डिजिट पे आएगा जब हम इसका ये सारे नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो आप एक का अगर हम बात करें फर्स्ट का, तो बेटा ये क्या होगा देखिए, तो इसमें बेटा क्या होगा, चूँकि 1 गुणे 1 बराबर 1, सो 81 इंटू 81 ये कितना आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये कितना देगा, ये अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये लास्ट में 1 है तो ये क्या देगा, ये लास्ट में तो 1 ही देगा, ठीक है। जैसे अगर हम 81 में 81 अगर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 81 8 64 1 16 5 6। तो हमको इससे तो कोई मतलब नहीं है, इधर से तो कोई मतलब नहीं है, लास्ट में है। तो इसलिए ये बेटा ये 6 5
61, ये इतना तो आया, ठीक है। लेकिन ये लास्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो हम केवल ये लास्ट का पार्ट देखेंगे। तो ये 1, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। तो सो ऐसे लिखेंगे, सो यूनिट डिजिट ऑफ 81 into 81 विल बी 1, ठीक है ना। तो इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो दो है, तो दो यानी कि 4, तो यानी 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। तो इसी तरह से दूसरा में आप लिख सकते हैं ऐसे कि सिंस 2 into 2 is equal to 4, so unit digit of 272 will be 272 will be बेटा कितना, 4 आंसर। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर हम उसी तरह से अगर इसकी बात कर लें तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए कुछ हम कर ही देते हैं। अब जैसे 3 है, तो 3 में क्या है बेटा, ये वाला क्वेश्चन। तो 3 में सिंस अब लिख लेना है बस 9 into 9 इक्वल टू 81। सो यूनिट डिजिट ऑफ 799 into 799 विल बी कितना हो जाएगा, 1 आएगा। ये 1 आया है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसको अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो इसी को अब स्टेटमेंट में लिख लीजिए कि सिंस 3 into 3 इज इक्वल टू 9, सो यूनिट डिजिट ऑफ कितना, 3853 into 3853 विल बी कितना होगा बेटा, 9 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। अभी 4 हो गया, थोड़ा मिटा लेते हैं, आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सब में कुछ है नहीं बस आप पॉज कीजिए और बना लीजिए, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ। ये 4 तक हो गया हमारा और ये 5 हो गया बेटा, ये 5 ये वाला। तो ऐसे ही लिखते जाएंगे। सिंस 4 into 4 इज इक्वल टू 16, तो ये 6 आ रहा है। सो लास्ट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 into 1 2 3 4 विल बी क्या होगा बेटा, 4 into 4 6 आंसर, ठीक है ना। 6 में देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। तो सिंस 7 into 7 इज इक्वल टू 49, सो लास्ट डिजिट ऑफ 26387 into 26387 इज इक्वल टू बेटा 9 विल बी, ठीक है ना, विल बी 9, ठीक है। ये हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 7 की बात करें तो बस इसको स्टेटमेंट में आप लिख लीजिए, ठीक है ना। मैं बना रहा हूँ लेकिन आप इस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप बना लीजिए। सिंस 8 into 8 इक्वल टू 64, सो लास्ट डिजिट ऑफ, ये हम लोग पहुँच गए 7 में, यहाँ पे 526 58। तो बेटा इंटू 5 2 6 9 8 विल बी कितना, 4, ठीक है। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन, तो ये क्या है,
सिंस 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 देगा, तो सो लास्ट डिजिट ऑफ 99880 इंटू 99880 विल बी 0। ठीक है ना, लास्ट डिजिट 0 ही आएगा। और इसकी बात करें अगर 9 की, तो सिंस 6 इंटू 6 इजकल टू 36, तो यहाँ 6 आ रहा है। सो लास्ट डिजिट ऑफ 12796 विल बी बेटा 6 आंसर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बेटा और ये कौन सा ये क्वेश्चन बच गया, तो इस तरह से हम इसको भी निपटा लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, इसका आप लिख लीजिए यहीं पे कि सिंस 5 इंटू 5 इजकल टू 25, सो लास्ट डिजिट ऑफ 555, ये कितना है 45, 2 2 4 5 इतना इंटू 5 5 5 5 5 विल बी 5 आंसर। तो बस इसमें कुछ नहीं है, आप आराम से कर लीजिए, मैं तो चूँकि बना दिया, कोई बात नहीं। तो बेटा इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए, ये बस केवल स्टेटमेंट का बात है, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो देखिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रीज़न दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसा हम लोग जानते थे कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो हमने क्या देखा था कि वो लास्ट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, और ये 2 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9। तो किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो इसी नंबर में से आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, जैसे ये कहाँ से नंबर आया था, जैसे हमने किया था 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर तो 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100। तो हमने यही देखा था, ये ऑब्जर्व किया था कि 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना, 2 और क्या बेटा आ रहा है, 2 3 नहीं आ रहा है, 2 का ये 4 हो जाएगा बेटा ये। तो बेटा ये क्या आ रहा है कि ये हमारा यही नंबर आ रहा है, देख लीजिए 1 4 9 6 5 6 9 4 1। तो मतलब ये यही नंबर आ रहा है। तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा इसी नंबर में से आना चाहिए। अब देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, नहीं। तो इसलिए अब देखिए लास्ट में ये नंबर 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में तो ये नंबर है नहीं कोई। 9 6, ये 7 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे 8 है, तो इसमें से कोई नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें से कोई नंबर नहीं आ रहा है। इसमें 000 है, जबकि इवन 0 आना चाहिए, ऑड 0 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसी को आप लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए। तो इसी में आप लिख लीजिए ऐसे, फर्स्ट का द एंडिंग डिजिट इज नॉट वन ऑफ 0 1 4 5 6 9, so it is not a
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, तो बस इसको लिख लेना है, इतना ही स्टेटमेंट इसमें आपको सभी में लिख लेना है। ठीक है ना, तो सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, द एंडिंग इट इज नॉट वन ऑफ द इतना। ठीक है ना, अगर उसी तरह सेकेंड की बात करें कि जैसे क्या है 2 3 4 5 3, तो ये डिजिट है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि द एंडिंग डिजिट इज नॉट वन ऑफ 0 1 4 5 6 और 9, तो इसे नहीं आ रहा है, सो इट विल बी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर होना है तो उसको इस नंबर में एक आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तभी तो देखिए यहाँ पे कोई भी लास्ट में क्या आ रहा है, तो ये नंबर आ रहा है, तो अभी इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है ना, या इसका कोई भी नंबर है तो किसी नंबर का अगर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये एंडिंग में इतना नंबर आना चाहिए, ये सारे, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है ना, किसी नंबर का, तो इसी चीज़ को वो ये बता रहा है, इसी को लिख लेना है। अच्छा, अगर हम 0 में ऐसे आप लिख लीजिए 0 के लिए, चलिए 4 को भी कर लेते हैं, तो 4 में भी आप ऐसे लिख लीजिए 4, ये 1 2 2 4 2 6, तो आप लिख लीजिए कि द एंडिंग डिजिट इज नॉट, ठीक है ना, 1 ऑफ 0 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 9। ठीक है ना, सो इट विल बी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट, तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए बेटा इस नंबर में से होना ही पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने देख ही लिया, आना ही है। तो ये सारे नंबर को हम लिख लेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 में कि 6 4 0 0 में लिख लीजिए कि द एंडिंग zeros are odd, which is not possible for squaring of any number। तो देखिए कोई भी हमने अभी बात किया था बेटा कि जैसे अगर 1000 है बेटा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऑड नंबर सब 0 है, 0 इसमें 3 है, यानी ऑड नंबर 0 का नंबर है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 3 और 3 ये 6, तो बेटा 6 क्या है, इवन नंबर है, तो कभी भी स्क्वायर किसी नंबर का हम करेंगे तो वो उसको इवन में ही आना पड़ेगा 0 को। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखें, कोई भी ऑड हो इवन हो कुछ भी हो, इवन हो तो इवन आएगा ही। जैसे अगर 100 का स्क्वायर करें तो बेटा ये तो इवन है, ये तो इवन में ही आएगा। अगर ऑड भी है तो वो भी इवन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आप लिख लेंगे। इसका तो वैसे ही 2 नहीं आएगा, तो वैसे ही स्टेटमेंट लिख लेना है। और इसका 3 0 है तो इसी तरह से आप लिख लीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पे 1 0 है तो ये भी ऑड है, तो ये ऑड 0 नहीं आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपका हर जगह लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। तो द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। बोल रहा है कि अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, तो कौन सा ऑड नंबर होगा। तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में क्या देखा था, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में ये देखा था बेटा कि किसी भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आएगा, ऑड नंबर। यानी अगर ये ऑड है, ठीक है, ये अगर ऑड है
तो इधर भी ऑड देगा, ठीक है ना। अगर बेटा वही अगर 14 का स्क्वायर करें तो 196, तो ये क्या है हमारा इवन है, तो ये क्या होगा हमारा इवन होगा, ठीक है। तो इवन हमेशा इवन देता है, ठीक है ना, जबकि ऑड हमेशा बेटा ऑड देता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट, since 431 is a odd number, so a squaring of 431 will be an odd number, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये हमारा ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बस वही स्टेटमेंट सभी में लिख लेना है। और जैसे सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये है बेटा कितना 2826, तो इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए कि सिंस 2826 इज एन इवन नंबर so the squaring of 2826 will be an even number। तो इस तरह से बेटा इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर देगा, ऑड है तो ऑड देगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा। और देख लेते हैं, इसको भी वैसे ही लिख लेंगे और एक दो देख लेते हैं। चलिए थर्ड में हम क्या लिख लेंगे, तो बेटा थर्ड में वैसे ही लिख लीजिए। थर्ड क्या है 7 तो आप इसको लिख लीजिए कि सिंस 7779 इज एन ऑड नंबर सो द स्क्वायर ऑफ 7779 will be an odd number। और ये 4 पार्ट में है बेटा कितना 82004, तो इसको भी लिख लीजिए कि सिंस इट इज एन इवन नंबर सो द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर विल बी इवन नंबर, ठीक है ना। एन कर लीजिए। तो इस तरह से बेटा ये ऑड है तो ये ऑड और ये दोनों ऑड आएगा, ठीक है ना। ये दोनों इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा और ये इसका इवन आएगा, बस तो इवन आएगा। तो इसमें यही पूछ रहा है कि द स्क्वायर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, तो कौन कौन सा है, तो ये है बस, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें सवाल में दम नहीं है ये सारे, तो आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा अपना दिमाग का अप्लाई कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, ठीक है ना। और इस तरह से हम कोई भी सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, रटना उटना नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा क्या आ रहा है। 2-4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद आपका दिमाग काम करेगा कि अच्छा ये होगा। तो बेटा आप उसको प्रैक्टिकल करके चेक कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है 11 का 121 101 स्क्वायर, तो देखिए ये इसमें 2 है 1 तो 10201, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें जैसे 1001 का स्क्वायर, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 2 1 है 2 1 है, तो ऐसे 1 लिख देंगे 00 फिर 2, ये 2 तक जाएगा, फिर इसको रिवर्स आ जाएंगे फिर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक पैटर्न है, इसको देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। अब जैसे अगर ये बात ये बोल रहा है, ये वाला देखिए 1 2 3 4,
और 1 का स्क्वायर, तो देख बेटा इसमें 2 1 है, 1 2 2 1 है, तो ये 2 तक जाएगा, फिर बैक रिवर्स हो जाएगा, और जितना जीरो है बीच में उतना जो लगाते जाइए। तो देखिए 1 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ये 2 है तो 2 तक जाएगा, 2 1 है तो 2 तक जाएगा, फिर रिवर्स हो जाइए 2 3 4 और 1, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये 4 है तो 2, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3, जितना जीरो आएगा बस उतना भर दीजिए। तो एक पैटर्न है, ठीक है ना। इसका जैसे देखिए 1 2, तो ये 2 1 है तो ये 2 तक जाएगा, भी रिवर्स हो जाएगा, जितना जीरो है काउंट कर लीजिए। तो 2 2 4 6 2 8, तो ये बेटा 8 है, नहीं 2 2 4 2 6 6 है, 2 2 4 2 6, तो बेटा 6 है तो 6 जीरो लगा दीजिए। तो जैसे 1 लिख लिए, उसके बाद से 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 2 4 2 6, और ये बेटा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को 1 है, 1 2 2 1 है तो 2 तक जाएगा, फिर 6 लगा दीजिए, 2 2 4 2 6 फिर 1। तो ये बेटा इस तरह से हम इसका पैटर्न बना लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आता है ऐसे पैटर्न तो बस जैसे ये आप समझ लीजिए, जितना 1 है उतना, जैसे अगर 3 1 है तो 3 तक जाएगा, और जितना जीरो है बस जीरो लगाते जाइए, कंप्लीट करते जाइए। तो ये सब एक पैटर्न है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें 5 का, तो जैसा हम लोगों ने ऊपर में देखा, अच्छा 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। 101 का स्क्वायर, तो देखिए 121 तो हो रहा है, लेकिन जितना जीरो बीच में आ रहा है ना वैसे जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम बोले बेटा कि 1 1 1 1 का स्क्वायर, तो ये बेटा कितना होगा, तो हमने अभी बात किया था पिछले लेक्चर में कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और बेटा फिर रिवर्स आ जाएंगे 3 2 1, यही किया था। अब इसी में बोल रहा है कि अगर बेटा 1 जीरो आ जाए सबके बीच में, ठीक है ना, 1 2 3 ये 4, इसका स्क्वायर आ जाए, तो बस सबके बीच में एक एक जीरो आ जाएगा, सबके बीच में एक एक जीरो आ जाएगा, और कुछ नहीं है। 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, तो एक पैटर्न है, इसी को बता रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसमें वही डबल जीरो होता है, जैसे अगर वही हम बोलते हैं कि बेटा 001 है, और फिर 001 है, फिर बेटा 001 है, और इसका स्क्वायर करना है तो क्या होगा, तो देखिए पैटर्न वही चलेगा। 1 2, देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 3 2 1, मतलब ये हमने रिवर्स रूप में कैसे किसको लिखा था, इस टाइप को हमने ऐसे लिख लिया। अब जितना जीरो है तो बस जीरो भर दीजिए इसमें, तो जैसे डबल डबल जीरो है तो डबल डबल जीरो डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये एक पैटर्न है, बस समझ लीजिए इसको, अगर एग्जाम में आता है तो बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये डबल डबल जीरो, यही हमारा देखिए 2 3 4 3 2 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे 5 तक गया है, तो 5 तक गया है, एक एक जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि एक, तो देखिए 1 2 4 5, ये 5 हो गया, तो यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5, और फिर बेटा 4 3 2 1, ऐसे रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक एक जीरो लिया है, तो एक एक जीरो अगर हम ले लेंगे तो बेटा यहाँ भी एक एक जीरो लगा दीजिए, हो गया काम ख़त्म, ठीक है ना। तो ये एक एक जीरो लगा दीजिए, तो ये पैटर्न हो गया। तो इसी को लिखा है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4, यही लिखा है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे बेटा, तो इसी को हम लिख लेंगे बेटा ये 1 0 1, ठीक है ना, 1 0 1 0 1 0 1, अब कितना हो गया 1 2 3 4 और 1 5, तो इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये हटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, हो गया 1 0 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बेटा इसका बस एक पैटर्न है, इसको समझ लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, बस वही दे रहा है। इस फर्स्ट एग्जांपल से समझा रहा है आपको कि 11 का स्क्वायर 121 है, तो जीरो जैसे इसमें रखा हुआ है वैसे जीरो
उसमें लग जाएगा, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए एक बार, तो ये 101, ये बेटा 0 और बेटा ये 101, तो 10201, तो देखिए आ गया ये वाला। तो कहने का मतलब है कि आप ना प्रैक्टिकल कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। हर समय थ्योरी से हम नहीं चलते हैं, ठीक है ना। थ्योरी ठीक है, कोई बात नहीं, थ्योरी तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन अपने से प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिए, अपने से सवाल मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि हाँ आ रहा है कि नहीं पैटर्न, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब बेटा जैसे इसकी बात की जाए, अगर 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो बेटा यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक पैटर्न है, ये देखिए, एक 1 + 2 स्क्वायर और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 2, तो फिर 3 स्क्वायर, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम बोलें कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको हम प्रोडक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 3 6 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, तो उसी को ये समझाना चाहता है। देखिए अब 4 + 9 + 36, ये बेटा 49, तो ये देख लीजिए इसका 49 हो रहा है, 9 4 13, देखिए ये भी 49 हो गया, ये भी 49। तो एक पैटर्न हमें मिल रहा है, क्या पैटर्न मिल रहा है, तो उसी को देखना है। अब जैसे ये, अच्छा ये देखिए, इसको 2 3 6, तो देखिए 6 लिखा था, 7 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा उसी को मैंने सॉल्व कर लिया। अच्छा 3 4 स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अब प्लस, अब देख बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर ले, 3 चौके 12, तो ये 12 का स्क्वायर जब हम कर लेंगे ना तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसमें कोई कंटिन्यूस नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे कंटिन्यूस तो लिया है क्या, 2 3, अच्छा ठीक है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस नंबर अगर नहीं लेते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर हम 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करें, अब प्लस, अब कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24, तो 24 स्क्वायर, तो यानी 25 का स्क्वायर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो ये बेटा 16 + 36, अब प्लस ये हमने किया था 576, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52, और ये बेटा 576, तो 6 2 8, 7 5 12, और ये 6, तो ये नहीं हो रहा है। तो मतलब कि आपको ये ध्यान में रखना है, ये कंटिन्यूस नंबर ही होगा, ठीक है ना। ये हमें कंटिन्यूस लेना होगा, तो ये हमें कंटिन्यूस लेना होगा। अगर हम 4 लिए तो हमें 5 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पैटर्न चल रहा है, समझ में आया। तो बेटा कोई नंबर नहीं लेना है, इसमें कंटिन्यूस, ये वाला कंटिन्यूस होगा। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो जैसे अगर हम, हाँ इसमें ये लागू नहीं हो रहा है, तो इसलिए बेटा हमें ये पता चल रहा है कि हमें कंटिन्यूस नंबर ही लेना है। जैसे अगर हम बोलें कि अगर हम जैसे ये देखिए 5 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 स्क्वायर, तो 31 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 7 42, तो 42 स्क्वायर, तो फिर यहाँ बेटा 43 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें, जैसे अगर हम कोई भी नंबर और एक ले लेते हैं, तो जैसे अगर हम 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो बेटा 4 लेंगे तो यहाँ 5 ही लेना पड़ेगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 20 स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर बेटा 15 स्क्वायर लें, तो बेटा आपको यहाँ 16 ही लेना पड़ेगा, इससे एक ज़्यादा कंटिन्यूस लेना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 15 15 225, और फिर 15, तो ये जाएगा बेटा 10 4 2 240, ठीक है ना। तो ये 240 हमने प्रोडक्ट करके स्क्वायर कर लिया, तो ये 241 का स्क्वायर। तो ये चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, और आप इसको अगर आप चेक भी करेंगे ना तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है ना। बस आप ये ध्यान में रखिए कि इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कंटिन्यूस लेना है, ठीक है ना। और इसको प्रोडक्ट करके यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, और उससे एक संख्या बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। हमने इसका प्रोडक्ट किया और फिर 1 बढ़ा के
हमने 21 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ भी हमने प्रोडक्ट किया, इतना आया, उसे 1 बढ़ा लिया, 41 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है ना। तो ये पैटर्न को समझना है। तो हमने क्या किया, 1 2 को मल्टीप्लाई करके 2 आया, उससे 1 बढ़ा के 3 का स्क्वायर लिख दिया। बस आपको सावधानी ये रखना कि ये कंटिन्यूअस नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये 2 है तो ये 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, और दोनों में प्रोडक्ट करके और उससे 1 बढ़ा के स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये से 2 3 6 तो 6, तो ये इससे 1 बढ़ा लेंगे 7 स्क्वायर, तो ये हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है ये पैटर्न। अब 7 की बात करें अगर हम बेटा, तो देखिए इसमें हमने प्रॉपर्टी में ये देखा था कि अगर लगातार कोई ऑड नंबर का हम सम करते हैं तो जितना नंबर ऑफ ऑड नंबर आएगा उसका स्क्वायर आ जाता है। जैसे हमने देखिए बेटा, अब इसकी अगर हम बात करें तो जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 स्क्वायर कर देंगे। तो मतलब ये नंबर ऑफ कंटिन्यूअस 1 से शुरू हुआ है, ये ध्यान में रखना है, 1 से शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस नंबर है, तो चूँकि 5 ऑड नंबर का हम प्लस कर रहे हैं तो 5 स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटा ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप जोड़ के चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए ये बेटा कितना है, ये 1 तो 1 2 3, ये सब कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ये लगातार ऑड नंबर है, मिसिंग नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो इसको देख लीजिए, 3 1 4 5 9 7 16 और 9 25, तो हो गया ये 25। ये अगर सेकेंड की बात करें, सेकेंड की, तो देखिए 3 1 ये 3 1 4 5 9 9 3 4 5 9 7 16 और 9 25 और 25 36 36 और 49 49 और 49, और इसको जोड़ लीजिए आप 3 पार्ट को, 15 15 30 2 32 32 32 32 और 19, तो देख लीजिए 9 9 18 2 20 और 4 3 7 8 2 10, ठीक है ना बेटा। तो ये 100 आ गया। तो ये 10 का स्क्वायर भी तो 100 होता है, ठीक है ना, 10 स्क्वायर बराबर तो 100 होता है। तो इस तरह से ये एक पैटर्न है कि जितना हम कंटिन्यूअस ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो जितना नंबर ऑफ ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो उस तरह से उसका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक पैटर्न है, इसी को समझ लेना है, ठीक है। अच्छा, और अब एक 8 है, तो देखिए अब बोल रहा है ये 49 को आप एक्सप्रेस कीजिए 7 ऑड नंबर्स में। तो भाई 1 से ही शुरू होगा, तो क्लियर है, और 7 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो 7 ऑड नंबर लिखना है तो लिख लीजिए 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बेटा 7 ऑड नंबर कंटिन्यूस हो गया, 1 3 5 7 9 11 13, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर। अब देख लीजिए 3 1 4 5 9 7 16 और 9 25 11 36 36 और 13 49, तो ये 49 बराबर 49, तो हमने चेक भी कर लिया। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। ये दूसरा क्या है, एक्सप्रेस 1 to 1 सम ऑफ 11 और नंबर्स। तो उसी तरह से बेटा 1 to 1 को हम क्या लिख लें, 1 to 1 को बेटा हम लिख लेंगे 1 3 5 7 9 प्लस 11 13 और बेटा 15 17, तो कितना हो गया था, प्लस 17 19 प्लस 21, तो कितना हो गया, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ये। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, तो इस तरह से बेटा इसको 121 को लिख सकते हैं, और इसी को आप लिख लीजिए 11 स्क्वायर, ठीक है ना, इसको इतना लिख लीजिए। तो इस तरह से ये जितना और जितना 11 है तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 रहता तो 12 का स्क्वायर होगा, 13 रहता तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से एक पैटर्न है, पैटर्न समझ लेना है, ठीक है ना।
तो कितना भी नंबर रहेगा उसका, जितना नंबर ऑफ ऑड नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हमने इसका भी तो बात कर ही लिया था, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जैसे अगर फर्स्ट है तो बेटा जैसे ये 12 स्क्वायर है, ये 13 स्क्वायर है, तो बेटा ये n का मान क्या है 12, यहाँ n + 1 कितना है 13। तो इसमें कितना नंबर होता है, इसमें नॉन स्क्वायर नंबर। तो देखिए ये नॉन स्क्वायर नंबर कितना होता है, हमने बात किया था 2n के बराबर होता है बस। तो इसमें जैसे कितना हो जाएगा 2 गुणे n की जगह पे क्या है बेटा, n बराबर ये है 12, तो 2 गुणे 12 यानी 24, तो बस हो गया। अब इसको अगर आप चेक करना है तो आप कर सकते हैं, 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो 169, तो आप चेक करके आप चेक कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, 24 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, तो उसी तरह से हम 2n के बराबर। उसी तरह बेटा ये सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे ये 25 का स्क्वायर और ये बेटा 26 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा बेटा, अब ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों नंबर क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ n + 1 लिखा हुआ है, यहाँ n है, तो ये क्या बता रहा है कि अगर यहाँ 12 होगा तो बेटा यहाँ 13 ही होगा, यहाँ अगर 25 ले रहे हैं तो यहाँ 26 ही होगा, तभी ये काम करेगा, ये 2n वाला, ये वाला, ठीक है। तो बेटा जैसे अगर 25, तो ये हमारा n का मान क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा n बराबर क्या है, n बराबर 25, यहाँ n + 1 क्या हो गया बेटा 26, तो ये दोनों के बीच में नंबर कितना होगा, तो 2n के बराबर होगा, यानी 2 गुणे 25 बराबर 50, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसी तरह अगर हम थर्ड की बात करें, 99 और थर्ड की बात करें, तो बेटा अगर हम थर्ड की बात करें तो ये 99 स्क्वायर और ये 100 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ n बराबर क्या है 99, यहाँ n + 1 हो गया हमारा बेटा 100, तो ये दोनों के बीच में कितना नंबर होगा, तो 2n के बराबर होगा, तो यानी 2 गुणे 99, तो 2 9 18, 2 18 19, तो 198 नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि होगा कि नहीं, तो 99 का स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करके दोनों के बीच में नंबर लिख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे बेटा ये 5 स्क्वायर, यहाँ 36 स्क्वायर, तो बेटा यहाँ n का मान क्या है 5, यहाँ n + 1 का मान कितना है 6। अब देखिए इसको अगर हम बेटा स्क्वायर करेंगे, अब इसमें दोनों के बीच में नंबर कितना आएगा, तो दोनों के बीच में नंबर बेटा 2n आएगा, यानी 2 गुणे 5 बराबर 10 आएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं कैसे, तो ये देखिए 25 हो गया और ये बेटा 36 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बीच में अगर हम नंबर लिखना चाहें तो आप नंबर लिख लीजिए, तो ये बेटा ये हमारा नंबर हो जाएगा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटा ये कितना हो गया 10 नंबर, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने पिछले बार इसका चर्चा किया था, तो हमने एक बार देख भी लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें और मैथ में अपना इंटरेस्ट जगा सकें। और बेटा आज के लिए बस बेटा, थैंक यू, बाय।